बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो है भी हमारे मौजू से कुछ थोड़ी सी हट के। मुझसे ये सवाल बहुत किया जा रहा है आजकल कि क्या पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, तो मैंने कहा मैं उसका जवाब दे दूँ। सबसे पहले तो जो लोग मुझे नहीं जानते वो शायद ये पूछेंगे कि इस सवाल का जवाब मैं क्यों दे रहा हूँ। तो उसकी वजह ये है कि बाय वर्च्यू ऑफ माय जॉब जो काम मैं करता हूँ उसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरे हाथ की हथेली है मेरे सामने। तो वापस सवाल के ऊपर आते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और उसके लिए एक नंबर कोट किया जाता है जिसे हम कहते हैं CDS या क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, और ये कहा जाता है कि उसमें 80% चांस हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो उसका मुख्तसर तरीन जवाब तो ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा। अब उसकी क्या वजूहात हैं या मैं उसका सबूत कैसे पेश कर सकता हूँ आपके सामने, हम उसके ऊपर चले आते हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि डिफ़ॉल्ट कोई भी जो मुल्क करता है तो वो करता है बॉन्ड्स के ऊपर या जनरली कमर्शियल डेट के ऊपर डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो कमर्शियल डेट हमारा तकरीबन ये अगले आने वाले 4 से 6 महीनों में, बल्कि तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे में जो कमर्शियल डेट हमने देना है, अब वो को तकरीबन 3.5-4 बिलियन डॉलर का हमने देना है। अगले मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ और कमर्शियल डेट की बात कर रहा हूँ, जिसमें 1 बिलियन डॉलर का हमारा एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है अगले महीने दिसंबर की 5 तारीख को, और बाकी कुछ अदर दूसरे कमर्शियल बैंकों के डेट्स हैं इंटरनेशनल डॉलर डिनोमिनेटेड जो हैं। तो इस वक्त एज़ वी स्पीक हमारे स्टेट बैंक में जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो को 8 बिलियन डॉलर हैं, और जो बैंकों के रिज़र्व अगर मिला लें तो वो 13 बिलियन प्लस के हैं। तो ये सिंपली पॉसिबल नहीं है कि आपके अकाउंट में 13 अरब डॉलर मौजूद हों और आप 3 अरब डॉलर की पेमेंट्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट करें। अच्छा, तो अब अगला सवाल आपका ये आएगा, तो फिर आपका जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है वो 80% क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि हमारा जो बॉन्ड है जो 5 तारीख को इंशाल्लाह मैच्योर होने जा रहा है और जिसकी 1 बिलियन डॉलर की पेमेंट है, वो तकरीबन होता ये है कि जो बॉन्ड मार्केट है जैसे जैसे बॉन्ड मैच्योरिटी के करीब आता है, जब मैच्योरिटी से दूर होता है क्योंकि उसके में एक रिस्क का एलिमेंट रहता है, तो उसमें हमेशा ये होता है कि वो जो पार वैल्यू जिस कीमत के ऊपर उसको बेचा जाता है उससे वो सस्ता बिक रहा होता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कीमत कम होती है और जो इंटरेस्ट मार्केट चार्ज कर रही होती है वो ज़्यादा होती है। ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि बॉन्ड की एक सेकेंडरी मार्केट है। पाकिस्तान ने जब ये 5 साल पहले बॉन्ड बेचा था तो उसका कोई 7-8% वैल्यू होगी, 7-8% इंटरेस्ट रेट होगा, लेकिन वो अभी पिछले महीने में तकरीबन 150% इंटरेस्ट रेट को या यील्ड टू मैच्योरिटी हम उसे कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी को टच करके वापस इस वक्त वो ऑपरेट करा तकरीबन 78% यील्ड टू मैच्योरिटी के ऊपर। ये मैं 5 दिसंबर वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी सारे भी इसी तरह से ऊपर गए थे और वापस आ गए। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे 5 दिसंबर की तारीख करीब आएगी वैसे वैसे वो अपनी पार वैल्यू के ऊपर आएगा और अपने जो इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर वो किया गया था, क्योंकि रिस्क ज़ाहिर है 5 दिसंबर वाले दिन रिस्क ज़ीरो होगा तो इंटरेस्ट रेट भी उसके ऊपर वही होगा जो एक्चुअली होना चाहिए और उसकी कीमत भी वही होगी जो होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम 5 दिसंबर के करीब आ रहे हैं तो बॉन्ड की जो कीमत है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। जो हमारा इंटरनेशनल बॉन्ड है, इनफैक्ट वो सुकूक है, फिर किसी और टाइम पे हम सुकूक और बॉन्ड में फ़र्क की बात करेंगे। और वैसे वैसे उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता जा रहा है, वो 150% से तकरीबन 78% के ऊपर इस वक्त आ चुका है। अच्छा, जब आपका इंटरनेशनल मार्केट में ये बॉन्ड की कीमत, क्योंकि अब ये बिल्कुल मैच्योरिटी के करीब है, वैसे ये कम होती जा रही है, तो उसका प्रेशर पड़ रहा है आपके क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के ऊपर, जिसकी वजह से, क्योंकि अब बॉन्ड की मार्केट में तो उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आ सकती क्योंकि मैच्योरिटी के बिल्कुल करीब है, तो इस वजह से जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है हमारा, तो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से ये तकरीबन को 20-22% पिछले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जैसे जैसे हमारा
बॉन्ड जो है उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है और उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो है उसमें उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है और वैसे वैसे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप का रेट बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली ये रीज़न है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो कोई हमें बैंकरप्सी की तरफ ले जा रहे हैं या उनमें कोई रियल प्रॉब्लम है। इसमें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ऐसे भी होता है कि कैपिटल मार्केट्स के अंदर कुछ लोगों ने ऑप्शंस बाई की होती हैं बेसिकली अपने पोर्टफोलियो को के रिस्क को कम करने के लिए। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऑप्शंस इस तरह की हों कि जिसके अंदर आपका जो किसी बड़े पोर्टफोलियो ने या फंड ने क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप पाकिस्तान का बाई किया हुआ हो अगेंस्ट दीज बॉन्ड्स, ताकि उनका जो रिस्क लेवल है वो कम हो। इस वजह से क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, अब इसमें अगली जो चीज़ कही जाती है वो ये कही जाती है कि आपकी जो करेंसी है वो भी बहुत डेप्रिशिएट कर रही है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। करेंसी पाकिस्तान की तकरीबन पिछले 6 महीनों में तकरीबन 20% डेप्रिशिएट हुई है। और अगर हम अब ये देख लें कि ये 20% कितना है, ये हम तकरीबन जितनी बड़ी मेजर करेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान की जितनी बड़ी मेजर करेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग हमारी रीजनल करेंसी जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें इंडिया है, जिसमें यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, जापानीज़ येन है, चाइनीज़ युआन है, ये सारी करेंसीज़ की बास्केट अगर हम देखें तो ये टर्किश लीरा इंक्लूडिंग, तो ये तकरीबन 16% डेप्रिशिएट हुई हैं, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान तकरीबन 20% डेप्रिशिएट हुआ है, टर्किश लीरा तकरीबन 27% डेप्रिशिएट हुआ है और यूरो मेरे ख्याल में सबसे कम था, वो 7% के करीब डेप्रिशिएट हुआ। लेकिन आप ये जहन में रखिएगा कि बाकी जितने कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन या ब्रिटेन या जापान, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में करेंसी की इंटरवेंशंस की हैं, जबकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं हैं और हमने अगर कोई की भी हैं तो वो बहुत इनसिग्निफिकेंट करेंसी मार्केट इंटरवेंशंस की हैं। तो अगर जो बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज़ है, जिन करेंसीज़ का मैंने नाम लिया है, अगर वो 16% डेप्रिशिएट होती हैं और पाकिस्तान की करेंसी सिर्फ 20% डेप्रिशिएट होती है, तो मेरे ख्याल में इतनी डेप्रिसिएशन इनसिग्निफिकेंट है। और बाकी हम ये एक्सपेक्ट करें कि जैसे जैसे यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी उन्होंने इस महीने भी बढ़ाया है, अगले महीने भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बढ़ाएंगे। जैसे जैसे यूएस मार्केट अपना यूएस जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा, बाकी जितनी मेजर करेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान रुपी, उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वो डेप्रिशिएट होंगी। और अगले साल में इंशाल्लाह अर्ली नेक्स्ट ईयर में जब यूएस इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ाना ख़त्म कर देगा या उनको कमी की तरफ लेके आएगा, तो यकीनन जो बाकी सारी करेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग पाक रुपी वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट वो एप्रिशिएट करेंगे इंशाल्लाह। होता हमेशा ये है कि जब यूएस इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ाता है तो फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो अपना कैपिटल फ़्लाइट होती है और वो किसी और करेंसी में पैसे रखने की बजाय वो यूएस डॉलर में पैसे रखें। तो ये बुनियादी बात है। तो बहरहाल एक बात मैं बिल्कुल उसको कतियत के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का फ़िलहाल अगले आने वाले 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह कतन कोई इम्कान नहीं है। तो इस सिलसिले में बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में इश्यूज़ हैं और वो हमें ठीक करने हैं और वो इंशाअल्लाह हम ज़रूर ठीक करेंगे, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ डिफ़ॉल्ट की हद तक बात कर रहा हूँ। वो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इंशाअल्लाह हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बेहतर करना है। लेकिन बहरहाल अगले आने वाले साल 1.5 साल के अंदर मैं कोई डिफ़ॉल्ट के चांसेस नहीं देख रहा। इस दफ़ा काफ़ी देर लगी मैं वीडियो बनाने में और बहुत टाइम के बाद आप लोगों से राब्ता हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह अब मैं कोशिश ये करूँगा कि हफ़्ते में 1 आध वीडियो ज़रूर अपलोड कर दी जाए।
बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मेरा ख़्याल है कि आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी इस सवाल के सिलसिले में, और आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा जो ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है उसमें शायद कोई इतनी हकीकत नहीं है जितनी कि मीडिया या बाकी लोग समझ रहे हैं, जो इकॉनमी को इतनी डिटेल के साथ नहीं समझते। इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा अपने लाइफ कोच को। अल्लाह हाफ़िज़।